अस्सलामुअलैकुम, बोलियो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज शुमाली वजीरिस्तान के इलाके इशाम अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई है। फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से 2 खारिज हलाक और दोनों दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज से वाबस्ता थे, मारे गए। खारिज में 1 अफगान शहरी खारिज कासिम शामिल, जबकि जो अफगान बॉर्डर पुलिस में खिदमत अंजाम दे चुका था। जबकि टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक और खारिजी मारा गया। ISPR के मुताबिक ये अफगान शहरियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी में शमूलियत का एक और सबूत है। पाकिस्तानी फोर्सेज सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहते, उसे सियासत से दूर रखा जाए। गजा में हम फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अफगान तालिबान से सिक्योरिटी पर भीख नहीं मांगेंगे। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, उसे सियासत से दूर रखा जाए। DG ISPR ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला तसव्वुराती है, ये फैसला हमने नहीं हुकूमत ने करना है। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में DG ISPR ने खबरदार किया कि अफगान तालिबान से सिक्योरिटी के नाम पर भीख नहीं मांगेंगे। ज़रूरत पड़ी तो ताकत के बलबूते पर भी अमन कायम करेंगे। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ है। अफगानिस्तान में हर किस्म के दहशतगर्द मौजूद हैं और अफगानिस्तान दहशतगर्दी पैदा कर रहा है, पड़ोसी ममालिक में फैला भी रहा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर तर्जमान पाक फौज ने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से रखी गई शराइत की कोई अहमियत नहीं, असल मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान की सलामती की ज़ाबिन पाक फौज है, अफगानिस्तान नहीं। दो टोक अंदाज में कहा ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग गए थे, उन्हें हमारे हवाले किया जाए। DG ISPR ने बताया कि मुल्क में 2025 के दौरान 62,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। 1,667 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दहशतगर्द हमलों में 206 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। झड़पों में 206 अफगान तालिबान और 100 से ज़ायद फितना अल खारिज के दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए एतमाद और इस्तेहकाम के दौर में दाखिल हो चुकी है। चीन पाकिस्तान दोस्त हैं। दोनों ममालिक CPEC फेज़ 3 पर काम तेज़ करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है, जबकि सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी में इजाफ़ा हो रहा है। भारतीय प्रोपेगेंडे के मुकाबले में पाकिस्तान की जिम्मेदार रिपोर्टिंग ने दुनिया की तवज्जो हासिल की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने 4 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी और मार्का हक में कामयाबी के बाद हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। अदाउल्ला तारड़ का सेमिनार से खिताब कहा कि हम बयानिया की जंग लड़ रहे हैं, हमारा बयानिया एक भरपूर जवाब है। The Pakistani media gave a message of hope to the nation and very, very responsible reporting. We came together as a nation, and the nation, united as one, gave a befitting response to the enemy. And the armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard and was tasked with a certain assignment to procure certain uniforms so that they could pin an incident on Pakistan. Another false flag operation, which we highlighted just a few days back. To conspire against Pakistan, our military response was befitting that within a few hours they were compelled to a ceasefire and they requested for a ceasefire. और मुस्लिम लीग ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत की दरख्वास्त कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में सब कुछ बता दिया। लिखा, मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेज़ तबादले का इख्तियार शामिल है। पार्टी मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। लफ्जी गोलाबारी बहुत हो गई, सिंध पंजाब का सियासी खेल भी खूब खेल लिया। चले आए अब फिर से फ्रेंडली पॉलिटिक्स करते हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नून लीग ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के सियासी दरवाजे पर दस्तखत दे दी। बिलावल भुट्टो ने तमाम तफसीलात ट्विटर पैगाम में लिख दी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली शामिल है। जजेस के तबादले का इख्तियार भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल ने लिखा कि NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल है। तरमीम के जरिए तालीम, आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी,
इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म किया जाएगा। चेयरमैन पीपी ने बताया कि इस सिलसिले में पार्टी पॉलिसी के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को होगा। सदारत आसिफ अली जरदारी करेंगे। हुकूमती कौमी असम्बली का इजलास बुध 5 नवंबर को तलब कर लिया है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास तलवी से मुतालिक नई असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है। नई हुकूमत के लिए सियासी फायदा बन सकते हैं। अब ये जानिए, कराची की लांडी जेल से 225 कैदियों के फरार के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों का फरार सिर्फ ज़लज़ले का नतीजा नहीं था। जेल इंतज़ामी गफलत, लापरवाही और नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम सामने आए। कैदियों के इज्तिमाई फरार की जिम्मेदारी 3 जेल अफसरान पर आयद होती है। वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ टाउन थाने में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मलिर जेल मौला बख्श सहतू की मुद्दत में दर्ज है। सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला खासखेली नामजद है। वाक़े के वक्त 225 कैदी जेल की रुकावटें तोड़कर फरार हुए थे। 188 को गिरफ्तार किया गया। 37 ताहाल मफरूर हैं। और कराची में ई चलान की भरमार जारी है। सबसे ज़्यादा जुर्माने कार सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर हुए। ट्रैफिक पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी हैं। 24 घंटे में 2790 चलान में सबसे ज़्यादा 1607 सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए हैं, जबकि रेड लाइट की खिलाफ वर्जी पर 150 और मोबाइल इस्तेमाल करने पर 73 चलान हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम, शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी रुल गए हैं। मेट्रो का सफर घंटों में तय हुआ। दफ्तर से घर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाह फैसल कारसाज से ड्रैग रोड तक, एयरपोर्ट तक ट्रैफिक सुसरवी का शिकार। स्टेडियम रोड बंद होने की वजह से हसन स्क्वायर, ईसा नगरी और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। और कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान को मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक कुदरती समंदरी पुल करार दिया, जबकि मुल्क के बहरी वसाइल के हवाले से आगाही के लिए एक्सपो के इनेकाद को भी सराहा। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी मुल्की नुमाइश कनिंदगान शरीक हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुल्की बहरी वसाइल के हवाले से आगाही के लिए एक्सपो के इनेकाद को सराहा। The seas connect, they do not divide. Pakistan welcomes our international partners to join hands in investment, innovation and capacity building. The Pakistan International Maritime Expo and Conference is not just an event. It is a movement to reimagine Pakistan's economic destiny from the land to the sea. वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने यादगारी डाक टिकट की रोनुमाई की और एक्सपो के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पाक बहरिया और वजारत बहरी उमूर के सरपरस्ती में ये 4 रोज़ा इवेंट 6 नवंबर तक जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।